हाँ, नमस्कार। अमित समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बड़ा दिन है शिक्षकों के लिए, क्योंकि आज से ही शिक्षक स्कूलों में योगदान करेंगे। यानी कि आज काफी खुशी वाला दिन होगा शिक्षकों के लिए। देखिए, जिन शिक्षकों को अपने मनोनुकूल पोस्टिंग मिल गई है वो बहुत खुश हैं और वो अपने नए स्कूल में योगदान के लिए भी तैयार हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आज योगदान नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो पूरी तैयारी में है, वो कल से जरूर योगदान कर देंगे। तो उनके लिए बहुत खुशी की लहर है और खुशी की बात भी है। लेकिन दूसरी ओर वहीं एक बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन या तो उनका ट्रांसफर हुआ ही नहीं, या हुआ तो जहां उन्होंने ऑप्शंस दिए थे वहां से काफी दूर 50-60 किलोमीटर दूर स्कूल मिला। ऐसे शिक्षक बहुत परेशान हैं और बहुत चिंता में हैं कि अब अगर ट्रांसफर नहीं हो सका है तो अगली बार पता नहीं फिर कब होगा, क्योंकि आप जानती हैं पिछले 10-12 साल से लगातार ट्रांसफर के लिए शिक्षक आवाज उठा रहे थे। हम लोग भी अपने संघ के माध्यम से आवाज उठा रहे थे, आंदोलन प्रदर्शन भी हुआ, नियमावली 2020 में भी बनी, लेकिन ट्रांसफर 2025 में हुआ। तो अब जिनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है या जिनका ट्रांसफर जहां उन्होंने विकल्प दिया था वहां से दूर हो गया, वो बहुत परेशान है, चिंतित है। जैसे जैसे लिस्ट आ रहा है शिक्षकों की परेशानी बढ़ रही है। उस दिन आपने देखा था कि आप कह रहे हैं कि कहीं खुशी तो कहीं गम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक कहीं काफी खुशी। परेशान है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी समझाइए कि कहाँ कहाँ पर आपत्ति है शिक्षकों को। कौन जी कौन जी सी जी ऐसी चिंता है जो उन्हें परेशान कर रही है, जो उन्हें सता रही है। जी। पिछले दिन आपने देखा होगा कि सचिवालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित और पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर का आवेदन देने वाले शिक्षक पहुंचे थे। वो बेचारे बेहाल थे कि उनके घर के पास उनको पोस्टिंग नहीं मिली। जहां विकल्प उन्होंने दिया था वहां ये कह दिया गया कि वहां पे सीट खाली नहीं है, इसलिए आपकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही ये दूरी वाले ट्रांसफर का लिस्ट आया, तो वैसी जगहों पर जहां पर विभाग की ओर से, जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कहा जा रहा था कि सीट खाली नहीं था इसलिए पोस्टिंग नहीं हुई, वहां पर दूरी के आधार पर, यानी कि जो मान लीजिए 20 किलोमीटर थे उनको घर के नजदीक 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर पोस्टिंग मिल गई। लेकिन जो दिव्यांग थे, असाध्य रोग से ग्रसित थे, पति पत्नी के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया था, उनको वहां ना दे करके 50-60 किलोमीटर दूर दे दिया गया। तो वो लोग एक अलग परेशान है, विशेष परिस्थिति वाले। उसके बाद आपके जो ये पुरुष हैं, जो पुरुष शिक्षक हैं, उनका अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी तक मुझे एक भी ऐसा पुरुष शिक्षक नहीं मिला है जो ये कहे कि हाँ भैया हमारा ट्रांसफर हो गया। सबका यही रोना है कि हमारा अंतर जिला ट्रांसफर, हमने भी दूरी के आधार पर आवेदन दिया था, बिल्कुल। हमारा नहीं हुआ। यानी कि जी, आप कह रहे हैं कि पुरुष शिक्षक भी परेशान है। पूरे परेशान हैं यानी कि वो जो डर अपने। उन्हें सता रहा था कि कहीं हमारी अनदेखी ना हो जाए, वही अनदेखी हो गई। बिल्कुल, मैं लगातार उन्हें आगाह कर रहा था, सावधान कर रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग जानबूझ करके शिक्षकों को बरगला रहा था, झूठी खबरें फैला रहा था, गुप्त सूत्रों के हवाले से गलत खबरें प्रसारित करवाया जा रहा था कि सभी का ट्रांसफर हो जाएगा, पुरुषों का भी अंतर जिला ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि जब हम लोग जाते थे सचिवालय, वहां पे जो हमारे परिचित लोग हैं उनसे हम लोग बात करते थे, तो स्पष्ट तौर पर बताया जाता था कि पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर होना लगभग असंभव है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग और स्वयं एसीएस महोदय ने भी कई मौकों पर इस तरह का बयान दिया है कि पुरुष शिक्षकों का भी अंतर जिला ट्रांसफर होगा। लेकिन अभी जो कल सूची आई है क्लास 1 to 5 के लिए पुरुष शिक्षकों का, उसमें कहीं नाम नहीं है। एक भी पुरुष शिक्षक अभी तक ऐसे नहीं मिले हैं जिनका दूरी के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया हो। तो सब परेशान हैं और महिलाएं भी हैं। परेशान है जी। जी, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी ऐसी हैं जिनका कहना है कि हमें जब जिला आवंटन की सूची मिली थी, निकली थी, तो हमें जिला आवंटित कर दिया गया था, जिला हमें मिल गया था। लेकिन अब जब स्कूल आवंटन का सूची आया है जो ई शिक्षा कोश पर दिखा रहा है, तो हमारे एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं दिखा रहा, लिख रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि जिला आवंटित हुआ लेकिन स्कूल आवंटित नहीं हुआ। तो ऐसे में शिक्षिकाएं भी परेशान। आवंटित हुआ और स्कूल ही आवंटित नहीं हुआ अमित। ये तो अब विभाग बताए कि जिन शिक्षिकाओं का जिला आवंटन की सूची में नाम था। कुछ टेक्निकी एरर भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है, और मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई गलती भी है तो वो तकनीकी गलती हो, उसको सुधार कर लिया जाए, ताकि हमारी शिक्षिका बहनें जो इतनी परेशान हैं कि जिला आवंटन के बाद हमको स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, तो वो बहुत परेशानी में है वो भी।
तो और ऐसे एक में बड़ी एक सवाल ये भी उठ रहा है अमित कि क्या तमाम शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में जाकर बातचीत की है? देखिए, अपने स्तर से आज तो चूंकि पहला वर्किंग डे है, इसलिए सब लोग आज अपने स्कूल गए हुए हैं। लेकिन कल बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं सचिवालय पहुंचेंगे और वो अपने स्तर से विभाग में आवेदन ज्ञापन दे करके अपनी बात को विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि जो परेशान पीड़ित संख्या है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हजारों हजार की संख्या में लोग पीड़ित हैं, उनको ऐच्छिक हजारों ट्रांसफर नहीं। हजार की संख्या में शिक्षक पीड़ित हैं, शिक्षक बिल्कुल परेशान हैं, बड़ी बात कह बिल, रहे हैं आप। लेकिन बिल्कुल अमित, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हम आपको टोकना चाहेंगे। आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि शिक्षा विभाग ने कुछ वक्त पहले बाकायदा एक आदेश जारी कर दिया था कि अगर जो शिक्षक परेशान हैं वो क्या करें, हल बता दिया था। तो अब तो परेशानी खत्म हो जानी चाहिए थी शिक्षकों की। देखिए, वो कोई हल नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, एक टेम्पररी रिलीफ था कि जबरन योगदान करने की बाध्यता खत्म कर दी गई थी। पहले जो इन्होंने नियम जारी किया था उसमें लिखा था कि एक बार आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया तो आपको नए विद्यालय में योगदान करना ही होगा। अभी जो पत्र निकला है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं अपने ट्रांसफर से तो योगदान आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले 1 साल तक आप ट्रांसफर के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। तो एक आंशिक राहत दी गई थी, वो कोई सॉल्यूशन नहीं था। और अब उस दिन जो सचिवालय शुक्रवार को जो भी आपने देखा था, दिव्यांग और जो असाध्य रोग से पीड़ित लोग थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे, उनको सचिवालय में और उसके अगले दिन शनिवार को अपने जिला में भी उन्होंने जब पता किया तो ये कह दिया गया कि आपने जहां विकल्प दिया था, ऑप्शन दिया था, वहां सीट खाली नहीं थी। अब सामने आ रहा है कि सीट खाली थी, लेकिन उसी जिले के अंदर दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया था, चाहे वो पुरुष हो कि महिला हो, उनको मिला है वहां स्कूल। लेकिन जिन्होंने दिव्यांगता के आधार पर, असाध्य रोग के आधार पर या पति पत्नी दोनों के सेवारत होने के आधार पर दिया था, उनको नजदीक का स्कूल नहीं मिला। जहां विकल्प दिया था वहां नहीं मिला, उन्हीं विकल्पों में दूरी के आधार पर मिल गया। यानी कि विभाग ने जो इनको बताया था कारण, वो तो झूठा साबित हो गया था। उनके अंदर तो आक्रोश और बढ़ रहा है, और वो आक्रोश बढ़ रहा है। बिल्कुल आक्रोश बढ़ रहा है। और ये आक्रोश कल आपको देखने को मिलेगा। कल बड़ी संख्या में शिक्षक सचिवालय और पटना पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में कल शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित, कई शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि अब कई ऐसे शिक्षक हैं जो कोर्ट जाने का मन भी बना रहे हैं। देखिए, अभी इस संबंध में कोई बात ठोस निकलकर सामने नहीं आ रही है कि कोर्ट जाने के लिए कुछ लोग इच्छुक हैं या नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो कल एक रात में भी ट्विटर पे हमने ऑनलाइन मीटिंग की थी, 1000 से अधिक शिक्षक जुड़े थे और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगातार डिस्कशन चल रहा है। सबकी यह सहमति है कि कल सबसे पहले सचिवालय आकर के विभागीय पदाधिकारियों और एसीएस महोदय को, जो इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, जिनका नहीं हो सका है या जिनका जानबूझ करके नजदीक में खाली रहते हुए भी दूर कर दिया गया है, उन सब पर उनको अवगत कराया जाए, अपनी समस्या को बताया जाए। इसके अलावा एक और गड़बड़ी जो हम लोगों को बहुत जगह से देखने को मिल रही है कि एक ही विद्यालय में जरूरत से ज्यादा, जैसे एक दरभंगा के एक शिक्षक का फोन आया, वहां उस विद्यालय में वो प्रभारी हैं, उनका कहना, अरे यहाँ लगभग 3 बच्चे हैं, 16 शिक्षक पहले से हैं, उनमें से 2 शिक्षकों का यहाँ से बाहर ट्रांसफर हो गया, लेकिन 11 नए शिक्षकों का ट्रांसफर हमारे स्कूल में कर दिया गया। यानी कि अब उनके यहाँ 25-26 शिक्षक हो गए हैं, मात्र 8 कक्षाओं के लिए 26 शिक्षक। बच्चे हैं वहां पर लगभग 300, यानी कि 11 बच्चों पर 1 शिक्षक। ये तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है कि मध्य विद्यालयों में 40 पर 1 होना चाहिए, प्राइमरी में 30 पर 1 होना चाहिए, उसका भी 3 गुना कर दिया गया है, 3 शिक्षक भेज दिए गए हैं। यानी तो कि ऐसी खबरें भी मिल रही हैं धरातल से। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्वयं विद्यालय के प्रभारी फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कर दिया गया है। एक विद्यालय में पहले से, जो कि अभी पिछले दिनों किया गया है विशेष परिस्थिति में, उसे बताया गया कि पहले से यहाँ 2 विज्ञान के शिक्षक थे, 2 और शिक्षकों को भेज दिया गया हमारे यहाँ। ऐसी गड़बड़ी हुई है। प्राइमरी स्कूलों में पहले से बहुत सारे शिक्षक हैं और ज्यादा भेज दिए गए हैं। अंतिम सवाल अमित, अब आगे क्या सोच रहे हैं शिक्षक, क्या करेंगे? कल जुटेंगे पटना में, पहले तो विभाग में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद कल की बैठक में ही तय होगा कि आगे क्या होना है, क्या करना चाहिए। सड़क पर संघर्ष होगा या न्यायालय में संघर्ष होगा,
ये फैसला अब कल होगा। यानी कि कल बड़ी बैठक शिक्षकों की होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ट्रांसफर की समस्या से पीड़ित हैं वो कल पटना पहुंचने, एक बड़ी बैठक होगी, सचिवालय भी जाएंगे, विभागीय पदाधिकारियों से भी बात और करेंगे। सिद्धार्थ से भी मुलाकात करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ऐसे सिद्धार्थ से, शिक्षा मंत्री से, जिनसे भी संभव हो जी, मुलाकात जी, करेंगे। अगर तत्काल कोई समाधान निकला तो अच्छी बात है, नहीं तो सड़क पर भी संघर्ष हो सकता है और न्यायालय का भी रुख किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित, जी धन्यवाद। धन्यवाद।